एपिसोड 8वां द अरेबियन नाइट्स। अगले दिन सुबह बादशाह ने सभी बारातियों को शानदार नाश्ता कराया। फिर बारात की विदाई के समय वो आया। बादशाह ने अपनी बेटी को विदाई में ढेर सारे तोहफे दिए। उन उपहारों की तादाद कितनी थी कि कोई बड़ा घर भी उन्हें उपहारों से भर सकता है। अलादीन को बादशाह ने युवराज की पदवी से विभूषित किया। उसके बाद शहजादी की डोली के साथ साथ सभी बाराती रवाना हो गए, जिनके साथ अपने दोनों हाथों से अशरफिया लूटते हुए चले जा रहे थे। बारात डोली सहित अलादीन के उस महल के बाहर जा पहुंची जिसे चिराग के चिन्ह ने रातों रात बना डाला था। संपूर्ण महल सफ़ेद व रंगीन संगमरमर के पत्थरों से बना था। उसमें हीरे जवाहरातों की पचकारी थी। दरवाज़ों पर भी सुंदर हीरों के नक्काशे बड़े लुभावनी थे। महल को देखकर ऐसा लगता था कि उस महल को मानो स्वयं खुदा ने बनाया हो। अलादीन महल को देखकर अति प्रसन्न हुआ। उसने खुदा को तथा जिन को शुक्रिया अदा किया तथा अपने कमरे में आराम करने के लिए चला गया। अलादीन की माँ ने बड़े प्यार के साथ अपनी बहू को पालकी से उतारा। वह ऐसी सुंदर चांद से मुखड़े वाली बहू देखकर उस पर न्योहाचर हो गई थी। आज वो गरीब दर्जी मुस्तफ़ा की बीवी के नाम से नहीं बल्कि युवराज अलादीन की माँ के नाम से पहचानी जा रही थी। आज वो बेहद प्रसन्न थी तथा अपनी किस्मत पर गर्व महसूस कर रही थी। गर्व भी इतना कि शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सके। रात होने के बाद अलादीन शहजादी के कमरे में आए। शहजादी लाज शर्म से सिकुट सिमट कर बैठी थी। दोनों के मिलन के समय अब दूर नहीं थे। दोनों को कई दिनों से इस घड़ी की प्रतीक्षा थी। अलादीन ने प्यार से शहजादी को कोमल मुखड़े को हाथ लगाकर ऊपर उठाया। आज मैंने तुम्हें पा लिया मेरी प्यारी शहजादी। खुदा ने हमें एक दूसरे के लिए ही बनाया है मेरे सरताज। शहजादी के शब्दों में अटूट प्यार छुपा था। हमें मिलने से कौन रोक सकता था? हमारा मिलन तो होना ही था। शहजादी अलादीन की बाहों में समा गई और बोली, मेरे सरताज, इस मिलन के लिए मैं कब से तरस रही थी। अलादीन ने शहजादी को अपने अंक में समेट लिया और शहजादी को प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। उनकी तमन्नाओं का संसार सज चुका था। बस अब एक दूसरे की बाहों में खो जाने का ही समय बाकी था। आधी रात के समय जब चांद की चांदनी अपने पूरे यौन पर थी, आकाश में पूर्णिमा का चांद अपनी दुधिया रोशनी में संपूर्ण विश्व को जगमगा रहा था। आकाश में टिमटिमाते तारे भी मानो महल के बाहर वाली बाग में बैठे अलादीन तथा शहजादी का मिलन देखकर प्रसन्न हो चुके थे। वातावरण में एक अजीब सी मस्ती, अजीब सा नशा व्याप्त था। अलादीन की बाहों में शहजादी की पतली कमर के इर्द गिर्द लपेटी थी। शहजादी ने अपना सिर अलादीन के चौड़े सीने पर रखा हुआ था। अलादीन ने शहजादी को कहा, शहजादी। प्यार में खोई शहजादी प्यार से हुंकार देती है। काश की सुबह न हो, हम दोनों यूं ही एक दूसरे की बाहों में बाहर डाले सदियों की तरह प्यार में खो जाए। हमें कोई भी एक दूसरे से जुदा ना कर सके। मेरी भी यही ख्याल और मनोकामना है सरताज, कहकर शहजादी ने अपने सरताज के चौड़े सीने पर सर रख दिया। प्यारी नूर महल
चांद की दुधिया चांदनी भी तेरी खूबसूरती के सामने फीकी नजर आ रही है। अलादीन के शब्दों में भी एक नशा था। ऐसा लग रहा है कि जैसे समूची चांदनी समेट कर मेरी बाहों में आ गई। शहजादी का शर्म से लाल होना जायज था। वो बोली, मुझे इतना सुंदर कहकर शर्मिंदा ना कीजिए मेरे सरताज। इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है नूरमहल। वाकई तुम इतनी सुंदर हो कि शायद चांद भी तुम्हें देखकर शर्मा जाए। बाग में अनेक प्रकार के पक्षी इधर उधर घूम रहे थे, जो बाग की सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। हीरों और जवाहरातों से निकलती रंग बिरंगी रोशनी बाग में चारों ओर फैली थी। इस मदकता भरे वातावरण में दोनों प्रेमी एक दूजे के हो गए। सुबह होने के बाद अलादीन ने शानदार दावत का प्रबंध किया। दावत की में बादशाह, उनके वज़ीर और मंत्री इत्यादि भी आमंत्रित किए गए। अलादीन ने खाना बनाने वाले लखनऊ से थे तथा खाने का स्वाद चीन से बुलाया था। इन सभी को जिन ने बुलाया था। शाम तक सभी आमंत्रित लोग अलादीन के महल में इकट्ठा हो गए। बावर्ची खाना बनाने के लिए जुट गए। शहर के तमाम रईस लोग को निमंत्रण दिया गया था। सभी आए। बादशाह की सवारी शाम के वक्त महल के द्वार पहुंची। अलादीन के दोस्त बने जिन ने बादशाह को 21 तोपों की सलामी दी। बादशाह और अन्य मंत्रीगण अलादीन का ठाट बाट देखकर अति प्रसन्न तथा अत्यधिक प्रभावित हुए। ऐसा शानदार महल बादशाह या किसी अन्य ने कभी नहीं देखा था। प्रत्यक्ष की तो बात अलग है, सपनों में भी किसी ने ऐसा सोचा ही नहीं होगा। महल की कल्पना जो महल देखता था हतप्रभ रहा था। महल की सुंदरता का बयान जुबान खुद ब खुद करने लगी। लोगों की प्रशंसा पर अलादीन बहुत प्रसन्न था। रात के समय भोजन का समय हुआ। जिस वक्त भोजन परोसा गया तो लोग पुनः आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि अलादीन ने प्यासी तरह के पकवान लोगों को दावत में परोसे थे और भोजन भी इतना स्वादिष्ट था कि लोगों ने अपनी उंगलियां चाटने से फुर्सत नहीं मिली। स्वाद का ऐसा कमाल था कि लोग आवश्यकता से भी अधिक खाना खा रहे थे। खाना खाते जाते और वाह वाह करते रहते। अगले दिन सुबह अलादीन ने बादशाह से अनुरोध किया कि वो उसका महल भी देखकर ये पूछे कि उन्हें वो महल कैसा लगा। अगले दिन सुबह अलादीन ने बादशाह से अनुरोध किया कि वो उसके महल भी देख ले और कैसा बना है वो भी बता। बादशाह ने अलादीन का अनुरोध स्वीकार किया तथा अपने मंत्रीगण को साथ लेकर महल के एक एक कमरे की सुंदरता देखने लगे। मंत्रीगण तथा स्वयं बादशाह भी महल के कमरे की सुंदरता देखकर हतप्रभ हो गए थे। सभी ने महल की सुंदरता की भूरी भूरी प्रशंसा की। इसी इसी प्रकार में घूमते घूमते सभी एक कमरे के और बाहर वाले बरामदे में पहुंचे। बरामदे की सुंदरता भी अद्भुत थी। बरामदे की सुंदरता व सजावट देखकर सभी दंग रह गए। बरामदे में अनेक दरवाजे थे और उन दरवाज़ों पर हीरे जवाहरातों जैसी सजावट हो चुकी थी। अचानक बादशाह की नज़र एक दरवाजे पर पड़ी। वह दरवाज़ा साधारण था, उस पर कोई ज़्यादा सजावट नहीं थी। बादशाह ने आश्चर्य भरे स्वर में पूछा और अलादीन से कहा, कमाल है, सभी दरवाजे की सजावट अनोखी है, परंतु इस एक दरवाजे को खाली क्यों छोड़ दिया है? मैं कुछ समझा नहीं। बादशाह सलामत, मेरा दोस्त दरअसल इस पर हीरे जवाहरात चढ़ाना भूल गया था, अलादीन ने जवाब दिया। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं इसे बादशाह सलामत से ही जुड़वा लूँगा।
सुनकर बादशाह ने अपने वज़ीर को आदेश दिया, वज़ीर जी, शाम तक ये दरवाज़ा पूरा हो जाना चाहिए। इसके लिए जितने भी हीरे जवाहरातों की आवश्यकता पड़े हमारे शाही खजाने से निकलवा लो। शाम को मैं ये दरवाज़ा दोबारा देखूं तो ये दरवाज़ा बाकी दरवाज़ों के समान सुंदर बनाना चाहिए। वज़ीर ने सिर झुकाकर बादशाह का आदेश माना। इसके बाद बादशाह अपने महल चले गए। वज़ीर कारीगरों के साथ सामान लेकर वापस अलादीन के महल पहुंचा। कारीगरों को उसने दरवाज़ा पूरा करने का आदेश दिया। कारीगर अपने काम में जुट गए, परंतु बादशाह के खजाने के सभी हीरे जवाहरात लग जाने के बाद वो दरवाज़ा पूरा नहीं हुआ। वज़ीर बहुत चिंतित हो गया। ये देखकर अलादीन ने वज़ीर से कहा, आप अपना सभी सामान हीरे जवाहरात ले आए। कल आकर आप इस दरवाज़े को पुनः देखें, मैं रात भर में इसको पूरा कर दूंगा। ये सुनकर ईर्ष्या के मारे वज़ीर चिल भुनकर कोयला हो गया, परंतु वो कुछ नहीं कर सकता था। अपमानित सा वो वापस बादशाह के पास लौट गया। बादशाह को उसने सारी बात बताई। वज़ीर सोच रहा था कि शायद बादशाह अलादीन के कथन पर नाराज़ होंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। बल्कि बादशाह ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं, हमें उम्मीद है कि वो सुबह तक दरवाज़ा पूरा हो जाएगा। हम सुबह ही वो दरवाज़ा देखने जाएंगे। बादशाह के मुख से ये अलादीन की प्रशंसा सुनकर वज़ीर तन वतन से आग में झुलस गया। मन ही मन में वो अलादीन को कोसता हुआ चला गया। उधर वज़ीर के जाने के बाद अलादीन ने चिराग घिसकर जिन को बुलाया और कहा, सुबह तक इस दरवाज़े को भी बाकी दरवाज़ों की तरह हीरे जवाहरातों से जड़ दो, परंतु इस दरवाज़े में दुनिया के बेशकीमती हीरे लगाना। जिनने अपना काम कर दिया। सुबह बादशाह पुनः अलादीन के महल में पहुँचे। अलादीन ने उनका स्वागत किया। बादशाह ने सबसे पहले वो खोली का दरवाज़ा देखने की इच्छा जाहिर की। अलादीन की अगुवाई में बादशाह बरामदे पर पहुँचे। उस दरवाज़े को देखकर हतप्रभ हो गए। वो दरवाज़ा जो कल एकदम साधारण था, खाली था, आज पूरी तरह भर चुका था। बेशकीमती हीरे जवाहरातों से सजावट थी उसकी। बादशाह अलादीन तथा शहजादी को दुआएं देते हुए चला गया। अब अलादीन तथा शहजादी की ज़िंदगी बड़े मज़े से कटने लगी। किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। इस प्रकार समय बीतता गया। ये था द अरेबियन नाइट्स का एपिसोड 8वां। अगला एपिसोड जल्दी हाजिर होगा। तब तक सुनते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, ट्यून इन कीजिए, QuettyAudios.in।